छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, नाम है बीरनपुर। कुछ दिनों से ये गांव खूब चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? दरअसल यहाँ पर हिंसा हो रही है। हिंसा की वजह से यहाँ पर जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ये इलाका ऐसा नहीं है, ये इलाका बहुत शांत था। आपको बता दें कि साल भर में यहाँ एक मेला लगता था। दरअसल इस गांव को शक्ति घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी का एक बहुत पुराना मंदिर भी है। मगर 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि हिंसा भड़क गई। 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब प्रदेश भर में बंद की स्थिति है। 8 तारीख को भुवनेश्वर साहू के साथ क्या हुआ कि अब हिंदू समाज के लोग जो है वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 तारीख से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ? क्या कहानी लव जिहाद की है? क्या 2 बच्चों के बीच लड़ाई वाली कहानी है? या फिर वहाँ की स्थिति कुछ और है? ये सब आपको बताएंगे। दरअसल हम वहाँ कल बीते दिनों पूरे समय ग्राउंड पर थे। ग्राउंड पर हमने लोगों से बात की, भुवनेश्वर साहू के परिवार से बात की, बाकी लोगों से भी बात की। क्या कुछ निकल कर सामने आया ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं tupchan.com और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। बीरनपुर की घटना को लेकर के सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट बता दूं। गांव के कुछ दूर में 2 लाशें और मिली हैं, यानी कि गांव से कुछ नज़दीक में ही 2 लाशें मिली हैं। 2 युवकों की लाशें हैं, पुलिस ने पुष्टि की है। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये अपडेट यहाँ की है। दूसरी चीज़, गांव में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। लगातार आसपास के ज़िलों से और फोर्स मंगाई जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। कल दुर्ग आईजी आनंद छावड़ा भी वहाँ पूरे दिन थे। 3 दिनों से लगातार आनंद छावड़ा वहाँ बने हुए हैं। आसपास के ज़िलों से फोर्स जो है मंगाई जा रही ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। मगर कल दोपहर को 3 बजे के बाद जब वहाँ पर एक घर में आग लगने की खबर आई कि वहाँ सिलेंडर फट गया, ऐसी खबरें सामने आई, जिसकी वजह से अब स्थिति जो है वो ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। कल बंद की स्थिति थी। बंद की स्थिति में खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वहाँ पहुँचे हुए थे। अब इस मामला ये था कि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया था, दूसरी तरफ भाजपा परिवार वालों से मिलने पहुंची थी। मगर पुलिस और उनके बीच काफ़ी झूमाझटकी हुई, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति रही, मगर अंत में सबको वहां से भेज दिया गया। अब पूरे घटनाक्रम के बारे में एक बार आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गाँव में शनिवार को 2 समुदाय के बीच लड़ाई हो गई। बच्चों के आपसी विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। दोनों के परिजनों में खूनी झड़प भी हुई। इस घटना में विशेष समुदाय के लोगों ने 23 साल के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। इस घटना में 10 से अधिक लोग गिरफ्तार भी हुए। घटना के विरोध में विहिप ने 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा की घटना साजा थाना क्षेत्र के बीरनपुर गाँव में हुई है। ये तो इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी की 8 तारीख से जो विवाद शुरू हुआ है उसकी जानकारी थी। मगर अब जो बात आती है वो ये है कि क्या साजा से ठीक 8 किलोमीटर दूर बिरनपुर गांव में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे 2 बच्चों की लड़ाई है, या लव जिहाद का मामला है, या 2 समुदायों के बीच की आपसी झड़प है। अलग अलग कहानियां ग्राउंड पर देखने को मिली। कोई कहता है कि बच्चों की वजह से झड़प हुई। गांव के अंदर जब पहुंचे तो लोगों का कहना था कि लव जिहाद के पुराने मामलों की वजह से इस तरह की घटना सामने आ रही है। मगर सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, बाद में पता चलेगा। जो हमने ग्राउंड में देखा, जो बात हमें पता चली, वो आपको अब बयां करते हैं। दरअसल मामला 8 तारीख का है। 8 तारीख को सब कुछ सामान्य था। लोगों की माने तो 2 बच्चे स्कूल से आ रहे थे। विशेष समुदाय के कुछ बच्चे भी वहाँ बैठे हुए थे। साइकिल गिरने को लेकर के विवाद हुआ। इस कहानी के 2 और एंगल हैं। कोई कहता है कि पास में कबाड़ी की दुकान थी जहाँ पर ये झड़प हुई। कोई कहता है कि पास में ही एक मकान बन रहा था, वहाँ पर ये झड़प हुई। मगर 2 बच्चों के बीच की लड़ाई इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें अब बड़े भी शामिल हो जाते हैं। इस बीच जहाँ पर बड़े शामिल हो जाते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। मगर उस बीच एक महिला भागते हुए आती है और कहती है कि वहाँ पर हिंसा हो गई है। हिंसा क्या होती है? खबर आती है कि भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई है। अब इसके पीछे की एक और कहानी। जब भुवनेश्वर साहू कौन है? भुवनेश्वर साहू इस हिंसा में कैसे शामिल हुआ? भुवनेश्वर साहू ने आखिर इस हिंसा में हिस्सा लिया या उसकी हत्या हुई? कहाँ से भुवनेश्वर साहू उस जगह तक पहुँचा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जांच के बाद ये मामला साफ हो जाएगा। फिलहाल इसमें कोई पुष्टि नहीं की गई है। बताया जाए तो भुवनेश्वर साहू के घर वालों से बात करने के बाद ये मामला सामने आया कि
भुवनेश्वर साहू डेली की तरह खेतों में काम करने जाता था, हमाली का काम करता था, ट्रैक्टर में जिस तरीके से सामान लोड अनलोड करते हैं उस तरीके का काम करता था। खेतों से वापस आया, घर पे अपने घर वालों से मुलाकात की, उसके बाद बाहर गया। बाहर के हालात उसे उस समय तक नहीं पता थे, क्योंकि जिस समय वो आया उस समय दूसरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण थी। वहाँ पे दो समुदायों के बीच झड़प चल रही थी। इस बीच खबर आती है कि भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। अब उस बीच क्या हुआ ये जांच का विषय है, ये बाद में पता चलेगा, मगर इस कहानी में कई और एंगल भी हैं। कोई कहता है कि भुवनेश्वर साहू वहीं पर मौजूद था, पथराव के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि भुवनेश्वर साहू वहाँ पे हिंसा में जहाँ हिंसा हो रही थी उस रास्ते से गुजर रहा था और उस बीच हिंसा का हिस्सा बन गया। मगर इन सब के बीच क्या कहानी है ये बाद में देखेंगे। अब इन सब के बीच अगर भुवनेश्वर साहू के परिवार की बात माने तो उनका कहना है कि लड़के के सीने पे और पेट पे घाव थे, वहाँ पर चोट लगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ही उसका एक दोस्त भी था आसपास, ईश्वर साहू नाम का, उसे भी गंभीर रूप से चोट आई है। अब इसके बाद लगातार सिलसिला बढ़ता चला गया। अब मामला लव जिहाद का एक एंगल और भी है, जिसमें लोग कहते हैं कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल अब से करीबन 2 महीने पहले एक घटना इलाके में सामने आई थी, जहां पर साहू समाज की लड़की ने मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी। अब शादी कर ली, इसको लेकर के समुदाय में थोड़ा गुस्सा था। समुदाय बार बार लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप इस तरीके से मत कीजिए। साहू समाज जो है वो भी लड़की को समझा रहा था बार बार कि इस तरीके से मत कीजिए, मगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की को समझाइश के बाद सखी सेंटर भेजा गया, कुछ समय सखी सेंटर में वो रही। इसके बाद वहाँ से मामला निकल कर और बाद आया, सब दोनों परिवारों के बीच बातचीत चलनी शुरू हुई, मगर लड़की ने कहा कि मैं लड़के से प्यार करती हूँ और वो उसी के साथ चली गई। हालांकि इस पूरे विवाद में आपको बता दूं कि दोनों लड़का और लड़की इस गांव में नहीं रहते, वो इस गांव से दूर रहते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के दोनों ही समुदायों में खुन्नस थी, दोनों एक दूसरे को इस नज़र से देख रही थी कब मौका मिले और इस तरीके की कोई घटना सामने आए। अब इसकी आड़ में अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बच्चों के विवाद की आड़ में पुरानी दुश्मनी के चलते ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ आज 2 युवकों की लाश मिली तो इससे संदेह लगाया जा रहा है कि क्या इसमें दूसरे समुदाय के लोगों का हाथ है, क्या इसमें आपसी रंजिश के तहत इन लोगों को मारना है, क्योंकि कल देर रात से ये दोनों युवक लापता थे। बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि बकरियां चराने खेत में गए थे, मगर देर रात तक लौटे नहीं। आज सुबह इनकी दोनों की लाशें मिली गाँव के कुछ दूर में। अब इस पूरी घटना में तीसरा एंगल ये आता है कि मामला लव जिहाद से जो शुरू हुआ था 2 महीने पहले, वो यहाँ पर 8 तारीख को शुरू हुआ या फिर 2 बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ के देखें तो स्थानीय लोगों की माने और आसपास के लोग विश्वसनीय सूत्रों की माने तो उनका कहना था कि 2 महीने पहले जो विवाद शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाने का कहीं एक मौका मिल गया था दोनों समुदाय के कुछ लोगों को, जिन्होंने इस तरीके की हिंसा की है, जो कि 8 तारीख को हुई है घटना। 8 तारीख को जो घटना हुई वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग मौजूद थे, उनके अंदर भी गुस्सा था और इस बीच हिंसा बढ़ती गई और भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 महीने पुराना मामला अचानक से उठता है, बच्चों की लड़ाई का रूप लेता है। बच्चों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि अब पूरे प्रदेश में स्थिति तनावपूर्ण है। एक तरफ जहां अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो क्या सत्ता पक्ष कह रहा है कि जितने भी लोग इस हिंसा में शामिल हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी, जिन लोग ने इस तरीके की कोई हरकत की है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि सरकार दोषियों को सजा देने के बजाय दिन प्रतिदिन समय खींचती जा रही है। परिवार को जो है कोई मुआवजा नहीं देने की बात कही गई है, परिवार से कोई मिलने नहीं पहुंचा सत्ता पक्ष का कोई नेता। उसके साथ साथ जो विपक्ष है उसका कल अरुण साहू जब वहाँ पहुंचे हुए थे तब वहाँ पर जो घटना हुई उसके बारे में भी आपको बता दूं। कल तकरीबन 3 बजे के आसपास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव साजा पहुंचते हैं, साथ में विश्व हिंदू परिषद के काफ़ी सारे लोग रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं। तकरीबन 3000 के आसपास की भीड़ साजा से निकलती है। साजा से कुछ दूर निकलने के बाद ही तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बाद ही बैरिकेटिंग कर दी जाती है। बैरिकेटिंग तोड़कर जैसे तैसे जो लोग हैं वो आगे निकलते हैं, मगर पुलिस कुछ दूर में एक और बैरिकेटिंग बनाई हुई थी जहाँ पे पुलिस वाले कुछ ज़मीन पर बैठे हुए थे ताकि गाड़ियों को किस तरीके से रोका जा सके। मगर भाजपा कार्यकर्ता जो थे वो जाने की जिद में लगे हुए थे। पास में एक नहर का रास्ता था, वहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो निकलने लग गई। पुलिस यहाँ पे कुछ गाड़ियों को रोक रही थी, मगर दूसरी तरफ से आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ निकल गई। वीडियो में आपको वो चीज़ साफ दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से गाड़ियाँ साइड से निकल कर जा रही हैं।
अब इस बीच वहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हुए थे और बाकी तमाम जो बड़े नेता थे भाजपा के वो पहुँचे हुए थे। उन्हें रोक दिया गया आगे जाने से। बाकी जो कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग के उस पार, कोई पैदल पहुँच गया, कोई मेड़ के रास्ते पहुँचा, कोई दूसरा गाँव पार करके पिपरिया जो गाँव है जहाँ पर बैरिकेडिंग फाइनल की गई थी वहाँ पर जो लोग हैं पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाती है कि तकरीबन 3000 के आसपास के लोग तीनों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं। एक तरफ पुलिस बल जो है बैरिकेडिंग करता है और वहाँ से नारेबाजी चलती है। पुलिस लगातार कह रही है कि आप लोग यहाँ से वापस जाइए, आप लोग आगे नहीं जा सकते। हालांकि धीरे धीरे करके पुलिस ने कहा था कि एक गाड़ी को हम थोड़ा दूर तक जाने देंगे, मगर स्थिति इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण आती है कि उन्हें भी रोक दिया जाता है। इस पूरी घटनाक्रम में एक पत्रकार को भी चोट आई है। बता दें कि एक तरफ से पथराव हो रहा था और पथराव की वजह से जो पत्रकार है उसे चोट आई। अब इन सब के बीच जो बैरिकेडिंग थी उसे गांव वाले उखाड़ते हैं गुस्से में और उसे उखाड़ के दूसरी तरफ जाते हैं। आपको एक वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें इस तरह की घटना हुई है। आपको समझ आ जाएगा कि उस समय स्थिति वहाँ पर क्या थी। आपने साफ तरीके से देखा वो जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से गांव वाले बैरिकेडिंग खींच कर ले जा रहे हैं। पुलिस वाले लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को खींच के ले जाकर दूर वहां पर उसे तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग बैरिकेडिंग फाड़ कर दूर फेंक देते हैं गांव में ताकि रास्ता क्लियर हो सके, आगे जाने का मौका मिल सके। पुलिस लगातार समझाती रहती है कि कोई भी बॉटल, चप्पल, जूते या फिर किसी तरीके से पथराव ना करे, क्योंकि यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। पुलिस पूरे तरीके से तैनात थी। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर होती तो लाठीचार्ज के भी आदेश थे। पुलिस ने लगातार उसके बाद समझाइश के बाद गिरफ्तारी का माहौल शुरू किया कि जो आगे जाने वाले लोग थे उन्हें रोकने की कोशिश की और जो आगे बढ़े थे उनकी गिरफ्तारी शुरू की। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्हें वहाँ से उठा करके जो रेस्ट हाउस है वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर भी कार्यकर्ता जो है वो अचानक से पहुँच गए और वहाँ पर भी जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद वहाँ पर साझा का जो चौक है, जो मेन मार्केट चौक है, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और वहाँ पे तकरीबन 3 घंटों तक नारेबाजी चलती रही। अब देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ जाकर रुकता है, किस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जाता है या किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है शांति बरतने की कोशिश की जाती है। हालांकि सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपील की थी कि सभी लोग इसमें शांति बनाए रखें। जाँच हो रही है, पुलिस जाँच कर रही है, मगर भुवनेश्वर साहू की हत्या, जो कि 23 साल का एक युवक था साहू समाज का, उसकी हत्या के बाद अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया था तो बंद का असर कल तो देखने को मिला, मगर आज भी उस इलाके में जो बंद का असर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच डर का माहौल है। जो लोग उस गांव में रहते हैं, दोनों समुदाय के लोग, वो घरों के अंदर ही हैं। कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, मगर पुलिस लगातार उन्हें कह रही है कि आप घर के अंदर जाइए, स्थिति तनावपूर्ण है। फिलहाल अगर बात करें तो वहाँ 500 से ज़्यादा जो है जवान तैनात हैं। गाँव के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगी हुई है, हर एंट्री पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और किसी को गाँव में एंट्री नहीं दी जा रही है। दूसरी बात ये कि परिवार को जो है दिलासा देने की कोशिश की जा रही है, कि परिवार को समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर परिवार का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर उन्होंने अपना 23 साल का एक नौजवान बेटा जो खोया है। एक बात और आती है कि गांव में जब पुलिस फोर्स लगी है तब बार बार जितने भी आसपास के नेता हैं, जो उस परिवार से जुड़े लोग थे, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हालांकि उन्हें भी गांव के अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि कल जब घर में आग लगी उसके बाद से स्थिति इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई कि वहाँ जो लोग थे, यहाँ के मीडिया कर्मी थे, उन्हें भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा गया, क्योंकि चारों गाँव के चारों तरफ जो एक मंदिर का इलाका है और एक मस्जिद का इलाका है, वहाँ पर नहर के पास गाँव है, तो वहाँ पर जो है फोर्स काफ़ी ज़्यादा तैनात कर दी गई थी ताकि यहाँ पे कोई हिंसा ना हो और हिंसा जो है आगे ना बढ़ सके। लगातार आपको बिरनपुर की घटना से हर अपडेट दे रहे हैं, आपको हर अपडेट के बारे में बता रहे हैं। ये थे पूरी घटना के बारे में। अगर कुछ और अपडेट आती है तो आपको ज़रूर अपडेट करें।